अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति का सबसे बुनियादी और स्पष्ट अधिकार उस देश का नागरिक होना है जहां वो पैदा हुआ है और रहता है। लेकिन म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को इस बुनियादी अधिकार से वंचित रखा गया है। अरकान या रखाइन प्रांत रोहिंग्याओं का ऐतिहासिक और पैतृक वतन है। ये लोग सैकड़ों वर्षों से रखाइन में रह रहे हैं और बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है कि जब इस सरजमीन पर उनका शासन था। रोहिंग्या मुसलमानों ने 1430 से 1784 के बीच लगभग 350 वर्षों तक रखाइन पर शासन किया। इस काल के इस्लामी स्मारक और ढाले गए सिक्के मौजूद हैं। इस लंबी अवधि के दौरान रोहिंग्या शासन के संस्थापक सुलेमान शाह के वंशजों में से 48 राजाओं ने शासन किया। लेकिन आज म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। कट्टरपंथी बौद्ध धर्म के लोगों का साफ साफ कहना है कि म्यांमार में अब रोहिंग्या मुसलमानों के लिए कोई स्थान नहीं है। एक बौद्ध धर्म गुरु भी इसी बात को दोहरा रहा है। हालांकि रोहिंग्या समुदाय रखाइन में इस्लाम पहुंचने से पहले तक भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन इस्लाम के वहां पहुंचने के बाद उनमें से अधिकांश ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। आज भी रोहिंग्याओं का एक छोटा सा वर्ग हिंदू है। इस्लाम में रोहिंग्याओं का परिचय उसके उदय के प्रारंभिक वर्षों में ईरानी और अरब व्यापारियों के माध्यम से हुआ। मध्य एशिया में जड़े रखने वाले मुगलों के शासनकाल के दौरान रखाइन भारत के मुगल साम्राज्य से संबंधित था और इस अवधि में अफगान, मध्य एशियाई और ईरानी रहस्यवादियों के माध्यम से इस्लाम का काफी विस्तार हुआ। ये स्थिति भारत के ब्रिटिश उपनिवेश बनने और भारतीय उपमहाद्वीप पर अंग्रेजों का वर्चस्व कायम होने तक जारी रही। लेकिन ब्रिटिश वर्चस्व के बाद रोहिंग्या मुसलमानों को बिल्कुल नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। रोहिंग्या मुसलमानों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। उन्हें देखते ही मार दिया जा रहा है। एक पीड़ित महिला का कहना है कि हमारे चारों ओर लाशों के ढेर लगे हुए थे, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। वास्तव में रोहिंग्याओं की समस्याएं भी यहीं से शुरू होती हैं। मुगलों के दौर में रोहिंग्याओं का अपना शासन था। इसके बावजूद रखाइन ग्रेटर बंगाल का भाग माना जाता था। भारत के बंटवारे के साथ ग्रेटर बंगाल भी 2 टुकड़ों में बंट गया। उसका एक भाग जो अब बांग्लादेश के रूप में है पूर्वी पाकिस्तान बना और दूसरा भाग भारत का पश्चिमी बंगाल राज बना। ग्रेटर बंगाल का तीसरा भाग यही रखाइन है जो म्यांमार का हिस्सा है। इसलिए कहा जा सकता है कि रोहिंग्याओं की राष्ट्रीयता का मुद्दा जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। इसके पीछे एक ऐतिहासिक परिदृश्य है जिसका संबंध भारतीय मुगल साम्राज्य से है, जिसमें हर क्षेत्र अपने विशेष शासन के साथ ही साम्राज्य का भाग था। बंगाल की भी यही स्थिति थी और कोई ऐसी सीमा नहीं थी जो नागरिकों और समुदायों को एक दूसरे से अलग करती हो। स्वाभाविक रूप से रोहिंग्या रखाइन समेत ग्रेटर बंगाल में आज़ादी से रहते थे। रोहिंग्या फाउंडेशन के चेयरमैन अब्दुल रशीद का कहना है कि 1962 में सेना द्वारा तख्ता पलट किए जाने के बाद से रोहिंग्याओं के प्रति इस देश की सरकार के व्यवहार में बदलाव आ गया। बर्मा got independent in 1948 and then we are accepted citizens of this country. Every Rohingya, we had a voting rights. We, our people, many people, we had right of the running election. We have a military coup in 1962, and they're gradually changing their behavior to our people. After that, they introduced 1982 citizenship law, just aiming to bar Rohingya people from the citizenship. As the government and the authorities always saying Rohingya are not from this country, they are not our citizens, they are illegal immigrants from the Bangladesh, which is as why I strongly categorically deny. We are not Bangladeshi. We are not the people who can migrate from Bangladesh from any time. We are the part of this land from centuries, even from before the British rule. अब्दुल रशीद का कहना है कि इस बदलाव में
उस समय अधिक तेजी आ गई जब वर्ष 1982 में नागरिकता बिल म्यांमार में बनाया